गुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। हिंदी साहित्य जगत में एक तरफ मुंशी प्रेमचंद और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के शहंशाह मोहम्मद रफी। बिरज में होली खेलत नंदलाल, बिरज में होली खेलत। क्या था इन दोनों दिग्गजों का आपस में संबंध? आज की वीडियो में हम आपके सामने उसी संबंध के विषय में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। किस्मत के खेल भी अजीब हैं। जिस दिन रफी साहब इस दुनिया से गए, उसी तारीख को मुंशी प्रेमचंद इस दुनिया में आए, यानी 31 जुलाई। हालांकि साल का फर्क था, पर इन दोनों महान लोगों का संगम एक और तरीके से हुआ। बात है सन 1936 की, कि जब मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पहली बार बंबई में प्रकाशित हुआ। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मुंशी जी ने भी बंबई के चक्कर लगाए और फिल्मों में आना चाहा। वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। वैसे भी बंबई से उनका कनेक्शन बन चुका था और उनके उपन्यास सेवा सदन पर बाजार हुस्न नाम से एक फिल्म बनने की बात हो गई। मुंशी जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार को 14 फरवरी 1934 को अपने एक खत में बड़ी खुशी के साथ यह खबर दी कि उनके उपन्यास सेवा सदन पे फिल्म बन रही है और जिसके लिए उन्हें 750 रुपये मिले हैं। पर मुंशी जी के सारे उत्साह पे ओस उस समय पड़ गई कि जब महालक्ष्मी पिक्चर्स ने किताब के कॉपीराइट तो खरीद लिए, पर नानू भाई वकील के निर्देशक में एक बी ग्रेड फिल्म बना डाली। यह सदमा मुंशी जी के लिए बहुत बड़ा था। उधर उनकी माली हालत भी जरा खराब रहने लगी। यहां तक कि उनके 2 उपन्यास हंस और जागरण को छपवाना भी मुश्किल हो गया। हालात से मजबूर वो वापस लौट गए, पर भगवती चरण वर्मा के समझाने पे वो अजंता सिनेटोन में 8,000 रुपए सालाना की नौकरी करने लगे। मोहन भवनानी ने उनकी लिखी हुई उपन्यास पे मिल मजदूर नाम की एक फिल्म भी बनाई, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने भी काम किया था। ये फिल्म मजदूरों में इतनी हिट हुई कि अंग्रेजी सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। वक्त आगे बढ़ता रहा और फिर 1963 में त्रिलोक जेटली ने मुंशी जी के मशहूर उपन्यास गोदान पे एक फिल्म बनाई, जिसके अदाकार थे राजकुमार, कामिनी कौशल, महमूद और कई दूसरे। जब फिल्म के संगीत की बात आई तो चुनाव किया गया सितार के माहिर पंडित रविशंकर जी का और गीतकार थे अनजान। वजह यह हुई कि वो भी बनारस के थे और वहाँ के कल्चर और जुबान से पूरी तरह वाकिफ थे। गांव के कल्चर को बहुत सुंदरता से दर्शाया गया और पंडित रविशंकर जी ने भी कमाल कर दिया था। गोदान के टाइटल म्यूजिक को सुनकर आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो जाएगा। लीजिए साहब, सारा सेटअप तो मुकम्मल हो गया, पर जब गानों की बात आई तो उसके एक गाने के लिए इंतखाब हुआ मोहम्मद रफी साहब का। गाने के बोल थे, पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियरा में उठा था हिलोर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियरा में उठा था हिलोर। रफी साहब ने बोलों के हिसाब से अपनी आवाज का जो जादू जगाया, वो तो बस सुनने से ही ताल्लुक रखता है। गुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। और इस तरह मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पे बनी फिल्म के गाने को लोगों में अमर कर दिया मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने। यूं तो इस फिल्म में और भी कई गीत थे जो कि लता जी, आशा जी, मुकेश जी, महेंद्र कपूर जी और गीता दत्त जी की आवाजों में रिकॉर्ड किए गए थे और हर गीत ही बड़ा मकबूल हुआ था। या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जाने काहे दिया मोरा डोले रे, जाने काहे दिया मोरा डोले। जन्म लियो ललना के चांद मोरे अंगना उतरे। लेकिन रफी साहब की आवाज में अदा किया गया 2 गीत, जिसे पर्दे पर महमूद ने अदा किया था, लोगों की जुबान पर बस गया। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनो का कजरवा। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक। गांव के माहौल पे बनी यह खूबसूरत फिल्म, जिसके उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, संगीतकार पंडित रविशंकर,
गीतकार अनजान, लता मंगेशकर जी, आशा जी, मुकेश जी, गीता दत्त जी, महेंद्र जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के योगदान ने इस फिल्म को यादगार बना दिया। फिल्म के अदाकारों ने भी वो अदाकारी की कि हकीकत का हिस्सा मालूम होने लगे। राजकुमार, कामनी कौशल और महमूद सभी अपनी फनकारी के उरूज पे नजर आते हैं। उरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की, चल आज देशवा की ओ। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी कि जिसमें हमने आपको ये बताया कि दो दिग्गज फनकार मोहम्मद रफ़ी साहब और मुंशी प्रेमचंद, इनका आपस में क्या रिश्ता था। बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।